देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव में हूँ आपके साथ करुणा तिवारी। विधानसभा में बजट सत्र का 5वां दिन है और फिर से एक बार भाकपा माले की तरफ से एक बार फिर से बजट को लेकर लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बातचीत करेंगे हमारे साथ यहाँ पर जो भाकपा माले की तरफ से जो प्रोटेस्ट जारी है लगातार, इनसे भी देखिए सर, आप लोग जो प्रोटेस्ट करेंगे जी जी जी, बजट बिल्कुल फालतू बजट है, जन विरोधी बजट है। जनता के एजेंडे पर, जनता के जरूरत के हिसाब से बजट नहीं है। पूरे बिहार में भारी गरीबी के आर्थिक सर्वे में आने के बाद भी ये सरकार स्मार्ट मीटर ठोक रही है, जबकि झारखंड के तर्ज पर जरूरत था बिहार को पुराना बिजली बिल माफ करना, 200 यूनिट बिजली फ्री करना, और इसके साथ साथ जो आशा आंगनबाड़ी इस तरह की जो महिलाएं हैं जो चंद रुपये मानदेय के लिए लाशियां खा रही है, उनका मानदेय बढ़ाना, वृद्धा पेंशन बढ़ाना। लेकिन ये सरकार बार बार महिलाओं को ठगने के लिए कभी ड्राइवर बनाएंगे, खलासी बनाएंगे, ये बातें जो सरकार कर रही है चुनाव को हड़पने के लिए। और इसके साथ साथ जो बिहार में जातीय गणना हुआ था और जिसमें 18% पिछड़ी जातियों को, 22% दलितों को और 25% जो पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया गया था, 9वीं अनुसूची में जो नहीं डलवाया गया, हम लोग मांग कर रहे थे कि फिर से बिहार में नीतीश कुमार प्रस्ताव लाएं और जो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है वो संसद में पास कराकर 9वीं अनुसूची में शामिल कराएं। ऐसा नहीं हुआ है और इसीलिए हम लोग आज इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे भाकपा माले की तरफ से लगातार जो प्रोटेस्ट है वो चल रही है। झारखंड की तर्ज पर 2500 रुपया सम्मान योजना चालू करो, माले की तरफ से है ये। बातचीत करेंगे सर, आप लोग जो मांग कर रहे हैं ये बजट के लिए, आपने देखा कि बिहार सरकार ने 3.17 हजार करोड़ रुपया का बजट पास किया है, जिसमें जो पलायन कर रहे हैं मजदूर, गरीबों का उसमें कोई स्थान नहीं दिया गया है। कुल मिलाया कहा जाए तो निराशाजनक बजट है। पिछले समय से लगातार यहाँ आशा बहनें, रसोईया कर्मी सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं। इनको बिहार में 1650 रुपया मिलता है, जो समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 18,000 रुपया से अगर कहीं कम मिलता है तो गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हमारे रसोईया बहनें जो रात दिन जो स्कूलों में खाना बनाने का काम करती हैं, उनको हमारी मांग है कम से कम 10,000 रुपये मानदेय बढ़ाया जाए। और जो बेरोजगार लोग हैं जिनको रोज़गार देना चाहिए था, बड़े पैमाने बिहार में रोज़गार नहीं मिला, जिसे पलायन कर रहे हैं, तो कम से कम 5,000 रुपया बेरोजगारों को सरकार या बेरोजगारी भत्ता दे। हमारी मांग है कि महिलाओं को सम्मान देना चाहिए। ये सरकार करती है कि दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को मान सम्मान देने का काम करते हैं, तो झारखंड की तर्ज पर 2500 रुपये यहाँ भी मैया सम्मान योजना लागू करें, ये मांग है। जैसा झारखंड में हुआ वही चीज़ यहाँ पे बिल्कुल हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो बजट पास हुआ, इस बजट में तो स्कीम वर्कर्स के लिए, मानदेय ठेका पर काम करने वाले नौजवानों के लिए तो कुछ है ही नहीं। हम लोग कह रहे हैं कि भाई आप अगर बजट पास कर रहे हैं तो इस बजट में नौजवानों के रोजगार का क्या है। अभी यहाँ युवा आयोग का गठन करे सरकार, और जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको 10,000 कम से कम बेरोजगारी भत्ता दे। और जितने भी पद खाली पड़े हुए हैं, 5 लाख से ज़्यादा यहाँ पद खाली पड़े हुए हैं, तमाम पदों पर बहाली सरकार ले। सरकार कह रही है, हम लोग ने देखा कि जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ उसमें 12 लाख नौजवानों को नौकरी रोजगार देने की बात थी, लेकिन पिछला बार आप मुख्यमंत्री का आप देख लीजिए तो 20 लाख नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था। तो आप तो घटा रहे हैं, अब बढ़ाने की बात हो रही थी, हर दिन घटते जा रहा है। ये घटते ही जा रहा है, बल्कि उसमें भी नहीं मिल रहा है। ये केवल लफाजी है, ये सीधे तौर पर केवल झूठ बोलने वाली सरकार है। और इसीलिए हम लोग इस बजट का विरोध कर रहे हैं कि इस बजट में नौजवानों के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, पहले दिन से ही लगातार भाकपा माले की तरफ से प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर। बजट सत्र का आज 5वां दिन है। इस खबर पर आपका क्या कुछ करना, अभी हमें साझा करें। सहयोगी राहुल के साथ में करुणा तिवारी, पटना।